ये सवाल लिखेंगे, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग करने पर कुछ भी शेष न बचे, ठीक है। जो पहला सवाल था उसमें हमने आंकड़े बदल दिए थे, बुक वाला ही करते हैं, ठीक है। तो 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे हम। 8, 10, 12 का एलसीएम, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 5 में जाए, 2 तिया 6, इनकी सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, ठीक है। 120, ठीक है। 120 आ गया और प्लस 5 है, ठीक है। तो हमें क्या है कि 13 से भाज्य हो संख्या, ठीक है। 13 से भाग करने के लिए, ठीक है, अब हमें 120 इसका लैसा मिल गया, जो संख्या दी हुई है। लैसा आ गया कितना, 120, ठीक है। संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। संख्या तो हम क्या करेंगे, 120 के प्लस 5, ठीक है। ये जो संख्या है ये 13 से भाज्य होगी, 13 से भाज्य, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हम के का मान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। के का मान रखते जाएंगे और ऐसी संख्या निकलनी चाहिए के मान पर 13 से भाज्य हो, ठीक है। जब 1 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 13 से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 13 दहाई 130 होता है, ठीक है। फिर 13 दूनी वो 12 दूनी 24, 240 प्लस 5, ठीक है। कितना हो गया 200। जब 2 रखेंगे के का मान 12 दूनी 24, 240 प्लस 5 245, ठीक है। 13 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 का 13, ठीक है। कितना बच गया 11, 115, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 2 रखेंगे, वो 3 रखेंगे 100 के का मान, तो 12 से 36, 360 प्लस 5 कितना हो गया 365 और बटे 13, ठीक है। 13 दूनी 26, 10 बच गया 105, ठीक है। 13 पंजे 93, 13 104, नहीं कटेगा ये भी, ठीक है। 4 रखेंगे, 12 चौक 48, 480 और प्लस 5 485, 13 के 39, कितना बचा 9, 95, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। कितना रख दिया 4, 5 बार, 12 पंजे 60 तो 605 होगा। 13 चौका 52, कितना बचा 8, 85, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 6 रखेंगे, 12 6 72, 720 और 5, ठीक है, 732, ठीक है। तो 13 सत्ते 13 पंजे 65, कितना बचा 7 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 रखेंगे, 12 सत्ते 84, ठीक है, और प्लस 5, 12 सत्ते 84 और प्लस 5, ऐसा काटेंगे 13 से, ठीक है। 13 छम 78, ठीक है। कितना बचा 6, ठीक है। कितना बचा 6, 65, 13 पंजे ये कट गया, तो संख्या है कितनी 445, ठीक है। तो यहाँ से जो संख्या मिलेगी वो 845, ठीक है। ये संख्या से निकालनी, ठीक है। वो संख्या निकल जाती लेकिन काफी बड़ी होती, सवाल थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा नहीं लिखा। निकालनी ऐसी ही पड़ेगी। के का मान हमें क्या पता, अब बुक के अनुसार लेकर तो मैं लिखा सकता था 7 है, ठीक है, लेकिन मुझे बताना चाहिए था कि ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। बुक में से देख के कराए तो उसका क्या करा नहीं है, ठीक है। बुक वाले सवाल कराओ, लेकिन कभी कभी देख लो, अगर जैसे ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बुक वाला सवाल कराते तो पहली बार क्यों जाते हैं, जैसे पहला वाला कर रहे थे वो तो वो भी जाएगा, लेकिन काफी पता नहीं कहाँ संख्या मिलेगी। ऐसे ही सवाल लिखेंगे हम। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 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 5, 6, 7,
8 से भाग देने पर शेष, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 प्राप्त हो, 3 बचे। से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, परंतु 13 से भाग देने पर, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, ये एक्सरसाइज का सवाल। ठीक है, नीचे का लिख लिया सभी ने? टाइम बताएंगे मुझे कितना टाइम हुआ? डेढ़। लिख लिया सभी ने? हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इनका सबका लैसे निकाल देंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2 से काट लेंगे, 5, 3, 7, 4। अब इस संख्या में कोई कॉमन नहीं है तो इनके आपस में बड़ा कर देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 चौक 40, 7 थे 21 चौक 84, 21 चौक 84, 1 तो क्या हो गया 840। ठीक है, अब 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब शेष क्या बच रहा प्रत्येक दशा में? ठीक है, 3, तो संख्या निकालेंगे। ठीक है, संख्या। ठीक है, 840 के और प्लस। ठीक है, अब इसे 9 से भाग करें। ठीक है, 9 से भाग करने पर कुछ भी शेष न बचे। के का मान 1 है तो कितना हो जाएगा 940 और प्लस 3। ठीक है, तो 840 प्लस 3 843। 9 से देखिए भाग करके कितना बचेगा 99, 81, 3 बच के 35, नहीं कटेगा। ठीक है, 2 रखा देखो के का मान 0। ठीक है, और जी 3 2 चौक 8, 2 8 16 और प्लस 3। ठीक है, यहाँ जाएगा 83। 8 से 9 से देखो भाग करके 9 का 9 कितना बचा 7, 78 हो गया, 78 हो गया, 9 8 72, 6 बच गया, 63 हो गया, 9 7 ये संख्या कट गई। ठीक है, तो के तो संख्या कौन सी होगी? के का मान, जब हम के का मान 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 8 16। ठीक है, और प्लस 3 तो 1683। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, कैसे कट रही है 9 से कट रही है। 1683 कैसे कट रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1683। वो संख्या को मिली 1683। ठीक है, तो मैं ठीक है 1683। एक्सरसाइज में है 50वां सवाल, 156 पेज है 50वां सवाल। ठीक है, लिख लिया सभी ने? जीएस करें कैसे? करा दो आधा घंटा कौन है? आधा घंटा कौन है? 26%। लिख लिया? मैथ ही पढ़ने जरूर है। मैथ ही रामायण सबसे लास्ट में उठता है तो 2 साल दोबारा देखा था जीएस का 2 साल 2 साल का नागर में सागर में स्लीप पढ़ेंगे। देखो ऐसा ही सवाल पूछ जाता है। नागर में सागर लिखेंगे सभी। एक माली के पास शांत रहेंगे सभी। एक माली के पास कुछ सेब है। एक गोली के बाद माली के पास कुछ सेब है। एक माली के पास कुछ सेब है।
जब वह 6, 4, 6, 8 या 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर सॉरी सेबों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में दो सेब बच जाते हैं जबकि 14 सेबों जबकि 14 सेबों की ढेरी बनाने पर कोई भी सेब शेष नहीं बचता नहीं बचता है ठीक है। ये क्वेश्चन है सभी देख लो ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। और ये ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं पूछे भी गए हैं ठीक है। वैसा ही सवाल है जैसा लिखा है ठीक है। 2 सवाल करेंगे हमसे। कुछ सेब है किसी के पास ठीक है। उन सेबों में से 4 किसी ढेर में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है ढेर में, किसी में 12 किसी ढेर में ठीक है। तो इतने की संख्या में एक ढेरी में इतने सेब रखकर ठीक है। इतने सेब रखकर ढेरी बन रहा है। लेकिन प्रति दशा में क्या है, जब वो 4 रख कर बना रहा ढेरी तो 2 शेष होते हैं। जब 6 रख कर प्रति ढेरी में 6 रख गया है तो 2 शेष होते हैं। जब 8 रख गया है तो 2 शेष होते हैं। 12 रख गया तो 2 शेष होते हैं। लेकिन जब 14 सेब रखते हैं प्रति ढेरी में तो कोई विशेष नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे 4, 6, 8, 12 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 6, 2 8 और जी 2 छक्का और फिर 2 1 3 2 2 सॉरी 3 ठीक है। तो एक 3 काट देंगे ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 ठीक है। तो उसके पास अगर इतने ढेरी बना रहा है तो 24 सेब है ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 2 शेष बच रहे हैं ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं वो वाली सेब निकाल रहे हैं कि 14 से भाग करें ठीक है। 24 + 2 करें कितने होंगे तो 26 पर 14 चल ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ के मान लेंगे ठीक है। 24 के + 2 ठीक है। अब के की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 14 से वो संख्या जोड़ने पर भाग जाए ठीक है। 1 रखा तो नहीं हो रहा 26 हो रहा है। 2 रखा 24 दूनी 48 और 2 48 और 2 50 14 से कट गया ठीक है। जब के का मान 2 रखा तो 24 दूनी 48 और 2 50 कैसे नहीं कट रहा। 24 के 72 और 2 74 14 से कट गया ये भी नहीं कट रहा ठीक है। 24 4 96 और 2 58 ठीक 14 7 14 से कट गया है तो उसके साथ पास सेब कितना ठीक है। 14 से कट गया है ये 98 तो सेब कितना होगा उसके पास 98 ठीक है। समझ में आया क्योंकि 14 से कट गया है। लेकिन हम 12 जब 4 सेब की ढेर बनाएंगे तो 2 शेष बचेगा। जब 6 की बनाएंगे तब भी 2 शेष बचेगा। 8 बनाएंगे तब भी 2 शेष बनेगा ठीक है। 12 की ढेरी बनाएंगे तब भी 2 शेष बनेगा। जब 14 की बनाएंगे तो कोई सेब शेष नहीं बचेगा ठीक है।
नागर में क्या करते सर जी नागर में सागर से भी। सही है करते होगी ना नागर क्या हुआ नागर में सागर। नागर क्या हुआ कैसे होगी नागर में सागर वाला है क्या लोग के अंदर क्या है नागर में सागर गागर में सागर है। नागर में सागर गागर तो सागर सही। इसको जो गागर कहना नहीं आ रहा, नागर 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 देख लिया सभी ने? नागर ऐसे 3 सवाल हो गए, ठीक है। सब लगा समझ ले नागर में जला जला अगला सवाल लिखेंगे। दो संख्याओं का में से दो संख्याओं ए व बी का में से दो संख्याओं ए व बी का में से 11 तथा लेसन 693 है। 693 है। ए का मान 77 है। 77 है। तो बी का मान बताओ, ठीक है। बी का मान बताओ, ठीक है। एक समीकरण लिखाई थी मैंने, जो भी लेसन ऐसा शुरू करा था, सूत्र लिखाए थे, ठीक है। उनमें तो सूत्र थे, ठीक है। दो संख्याओं ए और बी का मैसेज दिया हो, लेसन दिया हो, ठीक है, तो बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर मैसेज गुणा मैसेज गुणा। ए का मान दिया है कितना 77, चमक रहा सभी को, बराबर में से कितना है 11, और से कितना है 693, ठीक है। इसे काट देंगे, बी का मान निकाल लेंगे। 11 सत्ते 77, बी बराबर 77, 7 इधर जाएगा भाग करेगा 693 बटे 7, 7 नम 63, कितना बचा 6 63, 7 नम 63, बी का मान कितना है, बी का मान कितना आ गया 99, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अगला सवाल लिखेंगे। दो संख्याओं ए व बी का में से, दो संख्याओं ए व बी का में से, ए व बी का में से 10 है, 10 है, तो लेसन ज्ञात करो, तो लेसन ज्ञात करो, जबकि ज्ञात करो जबकि ए गुणा बी बराबर 1500 है, 1500 है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। जब ए गुणा बी हमें पहले से दे रखा है, ए गुणा बी कितना है 1500, और ए गुणा बी बराबर कितना होता है लेसर गुणा मैसर, ठीक है। मैसर हमारे पास दे रखा 10,
ठीक है। तो लैसा बराबर कितना आ जाएगा, लैसा बराबर 1500 बटे मैसा। मैसा का मान कितना है 10, 10 ये 0 कट के कितना बचा 150, ठीक है 150 लिख लिया सभी ने। अगला सवाल लिखेंगे। दो संख्याओं का लैसा, दो संख्याओं का लैसा मैसे का 28 गुना है, मैसे का 28 गुना है, 28 गुना है। लैस वह मैसे का योग, लैस वह मैसे का योग 1740 है, 1740 है, 1740 है। तो दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो जबकि पहली संख्या ज्ञात करो जबकि पहली संख्या कितनी है 240 हो, जबकि पहली संख्या 240 हो। सभी ने लिख लिया, ठीक है। तो बताओ मुझे दो संख्याओं का लैसा मैसे का, लैसा बराबर कितना दे रखा है, लैसा बराबर है 28 गुना मैसे का 28 गुना, ठीक है। लैसा और मैसे का योग कितना है, लैसा प्लस मैसे, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ, लैसा क्या है एल, मैसे क्या है, इसे कर लो, लैसा एल है और मैसे एन, ठीक है, ठीक है ऐसा मान, ठीक है। तो एल प्लस एन, लैसा और मैसा का योग कितना है 1740, ठीक है। एल बराबर रख दो, मैसा रख दो, ठीक है, लैसा रख दो, कितना है 28 एन प्लस एन, ये कितना हो जाएगा 29 एन और बराबर कितना 1740, ठीक है। देखो कितने से जाएगा, ठीक है 6 से ले लो, 6 नम 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 से जाएगा, ठीक है। तो m बराबर 6 नम 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है। 6 बार करके 0 है, m का मान कितना मिला 7, ठीक है। जोड़ेंगे ना 28 और 1 29, ठीक है। तो m बराबर 60, तो l बराबर कितना हो जाएगा, लैसा कितना हो जाएगा 60 गुना 28। हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है 240, दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है। और लैसा गुणा मैसा, लैसा कितना है 60 और मैसा कितना है, सॉरी मैसा कितना है 60 और लैसा कितना है 60 गुणा 28, ठीक है। 28 है, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 4 से काट दिया, 4 सत्ते 28, दूसरी संख्या बराबर 7 6 42, ठीक है। समझाया, ठीक है, समझाया सभी के, उतारिए।
निकाल ले सके ना। अभी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 216 है, 216 है, जबकि में से 27 है, 27, ठीक है। दो संख्याओं के 216 है, जबकि में से 27 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने और तो ऐसी संख्याओं कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है, ठीक है? संभव है, सभी ने लिख लिया, सवाल नीचेगा, ठीक है। ये सवाल है, सवाल का आंसर, ठीक है। दो संख्याओं को योग 216 है, जबकि में से 27 है। तो ऐसी संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को कितनी और कौन से जोड़े संभव, ठीक है? कितने और कौन से जोड़े संभव, ठीक है। हमने संख्याएं माना, दो संख्याएं, ठीक है, क्योंकि में से कितना है 27, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में क्या होगा 27 को, प्रत्येक संख्या में क्या होगा 27 जरूर होगा उसमें, ठीक है। तो हमने एक संख्या मानी 27x और दूसरी मानी 27, ठीक है। अगर इन दोनों संख्या का, ठीक है, में से निकालेंगे तो क्या आएगा 27 ही आएगा, जो कॉमन संख्या उनके लिए, ठीक है। अब इनका योग कितना दे रखा है 216, कितना है 216। 27 कॉमन ले लेंगे, 27 कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 216। 27 और 216 कट जाएगा किसी से, ठीक है। 3 से काट कर 3 9 27, 3 7 33, 3 9 8 है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8। x प्लस वाई हो गए 8। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितनी और कौन से जोड़े संभव है। x प्लस वाई के मान रखो, ठीक है, प्लस वाले ही रखेंगे, ठीक है। अगर हमने x का मान 1 रख लिया तो y का मान कितना रखेंगे 7 और 1 8। x का मान 2 रख लिया तो y का मान 6 और 2 8। x का मान 3 रखा तो y का मान 5। x का मान 4 रखा तो y का मान 4 बराबर लिख सकते। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि बराबर रखेंगे, तो अगर x का मान हमने 4 रख लिया, ठीक है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, y का मान भी 4, तो इनका मैसेज आ जाएगा क्या 27 आएगा फिर, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ मान रखो, ठीक है। x का मान हमने क्या रखा 6, तो इसका होगा कितना 2। x का मान हमने 7 रखा तो इसका, ठीक है, ठीक है। अब इनमें देखेंगे x प्लस वाई 6। अब इनमें देखेंगे कि ये जोड़े, इनमें कोई संख्या आपस में कॉमन तो नहीं है, इनमें मतलब कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। अगर 6 और 2 में देखते हैं तो कॉमन है क्या 2, ठीक है, तो ये जोड़ा नहीं है। 1 और 7 में नहीं है कॉमन, ठीक है। 2 और 6 में कॉमन है, ठीक है, 2। 3 और 5 में नहीं है, ठीक है, ये लेंगे। 4 और 4 में कॉमन है 4, 6 और 2 में क्या है 2, ये भी नहीं है, 7 है, ठीक है। ऐसे जोड़े क्या बचे 1 प्लस 7, ठीक है, और 3 प्लस 7, ठीक है, और 7 प्लस 1, ठीक है। 7 प्लस 1 या 1 प्लस 7 दोनों सेम है। तो ऐसी संख्याओं के कितने और कौन से जोड़े संभव है, ठीक है। तो ये जब एक ही है तो इसे हम छोड़ देंगे, बची कितने x का मान 1 7 रखेंगे, वो 1 रखेंगे और 1 3 रखेंगे, ठीक है। और फिर ठीक है, यहाँ पर संख्या निकली। तो ऐसी संख्याओं के कितने, ठीक है, कितने जोड़े संभव है, एक इससे और एक इससे, कितने हैं 2 जोड़े, ठीक है, 2 जोड़े संभव है। फिर वो कह रहा है कि कौन से, ठीक है। तो एक मान रख दो ये वाला, ठीक है, x की जगह और y की जगह एक मान रख दो ये वाला, x की और y की जगह, ठीक है। जब एक रखेंगे x का मान 27 का 27, ठीक है। दूसरा मान 27 और 7,
गुणा कर दो 27 गुणा 7, ठीक है, जो बाना है निकाल दो। 27 गुणा 7 कितना, 67 तो 49 कर लो, हाथ से लगे 4, 7 में 14 4, ठीक है। फिर हम रखेंगे ये वाला मान 27 गुणा 27 गुणा, ठीक है, तो कर दो 27 किया 21 कोमा 5 7 35 का 5 हासिल लगे थे 5 दिन 10 दिन, ठीक है, समझ में आया? उतार लेंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे कोई बना x+8 तो आ गया। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब x और y के मान रखेंगे, पहले सभी के मान रख लिए, ठीक है, ये मान निकल का है, लेकिन इनमें से ये देखेंगे क्योंकि में से रखा 27, अगर हम इनमें से कुछ ऐसी संख्या रख देंगे कि 2 और 6 आपस में 2 कॉमन आ रहा है, इनमें से अगर ये संख्या रख देंगे तो फिर में से 27 नहीं आएगा इनका, ठीक है। 2, 6 रखकर हम यहाँ पर ये संख्या निकाल लें तो उसको जो में से है फिर 27 नहीं आएगा, तो हमें 2 और 6 वाला नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें ना तो 4 4 वाला लेना पड़ेगा, फिर ना 6 2 वाला, ठीक है। हमारे पास बचा 1 और 7 और 3, ठीक है। जीवन के लिए कितना तुम जीवन का चला वो, हाँ वैसे तो कौन कौन से जोड़ा है यहाँ 27 189 81 135, ठीक है, सभी उतार लेंगे, टाइम बनाएंगे तो 2 मिनट के लिए, ठीक है। एक सवाल और करेंगे, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनका योग, यदि उनका में से, यदि उनका में से, ठीक है, यदि उनका में से 25 तथा योग यदि उनका में से 25 तथा योग 275 है, 275 है, ठीक है। लिख रहे सभी ने नीचे का सवाल, सवाल लिखेंगे जल्दी से। ऐसे में से समाप्ति की हो रहा है, लगभग 2-3 क्लास हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनका वैसे कितना है 25 तथा योग 275, ठीक है। तो मैंने कहा था अभी पिछले सवाल में बताया था, अगर हम वैसे दिया हो तो जो संख्या मानते हैं 25x और 25y, ऐसा मान लेंगे, इनका योग प्लस और बराबर 275, 25 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 275, तो काट देंगे x प्लस y कितना है 25 कम 25 25 कम 25 क्या, x प्लस y कितना है 11, ठीक है। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x और y के मान रखते जाएंगे, x का मान 9 रखा तो y का मान 10, ठीक है, y का मान 10, ठीक है। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना 9, x का मान कितना रखा 3 रखा तो y का मान 8, x का मान 4 रखा तो 7, 5 रखा तो 6 और जी कितना 4 रखा तो 6 रखा तो फिर 5, ठीक है। तो रिपीट हो लगेगी, ठीक है, इतनी रुक जाओ, ठीक है, इतने रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन संख्या है, पहला कॉमन देखेंगे 4 7 5 6, ठीक है। तो कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है, जब कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, जब कॉमन नहीं आ रही तो इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। हमसे पूछ लगता है जब पिछले सवाल में पूछा है कि कितने जोड़े संभव है, तो जोड़े कितने, एक हिस्सा बनेगी, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ठीक है, 5 जोड़े बनेंगे, ठीक है, 5 जोड़े, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है।
तो संख्या निकालेंगे, इस वाले जोड़े से क्या निकलेगी 25 का 25 और 25 नहीं 250, 25 और 250 का वैसे कितना होगा 25 ही आएगा। इस जोड़े से क्या निकलेगी 25 दूनी 50 और 25 नम्मा 225, 225। इसका भी एलसीएम निकाल के देख, मैसेज निकाल के देख लो 25 ठीक है। इस जोड़े से क्या निकलेगी 25 के 75 और 25 के 75, 25 200, इससे भी कितना निकलेगा 25। इस जोड़े से 25 चौका 100 ठीक है और 25 170, इससे भी क्या निकलेगा 25 ठीक है। इस जोड़े से 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, इस जोड़े से भी मैं से ठीक है। तो कितनी संख्याएं होगी 25 250 ठीक है। हमें निर्भर करता है कि उसमें संख्याएं कौन कौन सी दी ठीक है, पर निर्भर करता है कि अगर ऑप्शन में ठीक है विकल्प में कौन कौन सी संख्या दी है ठीक है। हमसे कह सकता ए विकल्प है 25 250 ठीक है, बी है 25 225 ठीक है, सी है 75 225 ठीक है, डी है सही। आप बताओ पहली है ठीक है। इसके अनुसार ठीक है दोनों संख्याएं साथ साथ होनी चाहिए ठीक है, दोनों संख्याएं साथ साथ होनी चाहिए ठीक है, इन विकल्प के अनुसार। आया समझ में सभी के। अगर विकल्प ऐसा ना बनाता, अगर मैं इन्हें मिटा दूं ठीक है 25 250 50 225 ठीक है, 50 225 और 75 200 लास्ट में आपके लगाते हैं सभी। फिर क्या ऑप्शन होता है सभी, सभी से चुना ठीक है। तो हमारा निकाल लेंगे फाइल करेंगे ठीक है। समझ में आया जो बताया सभी ठीक है।